ये लाल मस्जिद है जो कि लोधी कॉलोनी थाने के तहत आती है और यहीं सामने पंचपीरान कब्रिस्तान और आगे हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह और इलाका। बहरहाल पिछले लगभग 2.5 साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर गया। ये तमाम वक्फ लैंड है जिस पर LNDO के ज़रिए ये दावा किया गया कि ज़मीन उनकी है, जबकि वक्फ के गैजेट में ऑलरेडी मौजूद है। और अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का, CRPF वगैरह का, ITBP का ऑफिसेज और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि मैं आपको दिखा दूं। फिलहाल इसको छोड़ दिया गया था, ये आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तमाम वक्फ लैंड है, ये वक्फ की जगह है। लेकिन अचानक से आज लाल मस्जिद फिर से सुर्खियों में इस वजह से आई क्योंकि यहाँ इत्तला मिली थी, यहाँ के जो इमाम हैं मौलाना इलियास के ज़रिए ये वक्फ के अधिकारियों को बताया गया, वक्फ के चेयरमैन अमानतुल्लाह को बताया गया कि यहाँ लाल मस्जिद पर थाना लोधी कॉलोनी के SHO और थाना निज़ामुद्दीन के SHO पहुँचे और उन्होंने इस जगह को भी खाली करने के लिए कहा है। ये मस्जिद जो कि कई 100 साल पुरानी बताई जाती है, जो कि वक्फ के ऑलरेडी गैजेट्स में मौजूद है। बहरहाल यही लाल मस्जिद में जिस वक्त में इत्तला मिली वक्फ बोर्ड के तमाम कर्मचारियों को, वहाँ के ऑफिशियल्स को, तो सब पहुँचे। इमाम मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना इलियास, और मस्जिद की देखरेख करने वाले, यहाँ की साफ़ सफाई करने वाले मोहम्मद सलीम, ये भी मौजूद हैं। जी मौलाना इलियास साहब बताइए। जी मैं घर पे था निजामुद्दीन, तो यहाँ से जो हमारे सलीम भाई वो देखभाल करते हैं, उसे मेरे को कॉल की, ऐसे ऐसे निजामुद्दीन थाने के SHO आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी मस्जिद को तोड़ेंगे, ऑर्डर आए हुए हैं। तो मैं फ़ौरन यहाँ से भागा, तो हमारे जो मुतवली साहब हैं उसके पास गया। वहाँ जाके इन्हीं बाद में फिर मैं उनसे बातचीत करी। उसके बाद में मेरे पास से फिर वो थाने से कॉल आए। थाने से कॉल आने के बाद में मैं SHO उस पर आप उसका कॉल ये आया कि वहाँ से वो ये SHO आपको याद कर रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं आपको। तो मैं थोड़ी 10 मिनट बाद में वहाँ थाने पहुँचा। थाने से मैं जो SI उससे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात है वो हम थाने में गए। थाने के बावजूद वहाँ से फिर SHO आया। उसने भाई मौलाना आप इमाम हो? जहाँ जी इमाम हूँ मैं। आप कितने देर? मुझे काफ़ी देर हो गए मुझे इमामत करते हैं। और मस्जिद कितनी पुरानी है? वो इसको भी 400 या 500 साल है। देख मैं तो मैं तो सन 47 से देख रहा हूँ, मस्जिद को देख रहा हूँ। तो उसके बाद में भाई हमारे यहाँ ऐसे बात हुआ है, कोई वो जी हमारे पास तो कोई कॉल आई नहीं अभी, ना कोई थाने से लोधी रोड से आया है कोई कुछ, अब भाई आपकी मस्जिद को शहीद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको किसने इत्तला दी थी? यहाँ से मुझे तो सलीम ने इत्तला दी थी। इसके बाद में सलीम ने? हाँ जी। सलीम, क्या खबर थी आपके पास में, या कौन मिला था आपसे? मैं सुबह बैठा था तो निजामुद्दीन के SHO साहब आए हैं, तो वो मेरे से बोलते इधर आओ। मैंने हाँ भाई साहब राम राम। तो मेरे को ये बोलते हैं कि जी आपकी इमाम साहब कहाँ हैं? मैंने जी इमाम साहब तो घर पे हैं। तो कह रहे कितने बजे आएंगे? मेरी जी नमाज के टाइम आते हैं वो इमाम साहब। तो मेरे से ये बोले वो कि ये तुम्हारी मस्जिद जो है वो मैडम जो है केस हार गई है, मस्जिद टूटेगी अब। कौन मैडम? जो यहाँ के मुतवली साहब की जो वो है ना, जो वही केस वेस लड़ ली है, जो भी कुछ है बेचारी वही करती है, जो कुछ करती है हमारे को भी, और इमाम साहब को वही। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो इमाम साहब को फ़ोन करा बस। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारी मस्जिद टूटने वाली है और ये सब कुछ टूटेगा। मैंने भाई साहब ये बाहर का टूटेगा या अंदर का? उन्होंने कहा ये पूरा ही टूटेगा। तो इसलिए मैं घबरा गया, फिर मैंने इमाम साहब को फ़ोन करा। जी, इन्होंने फिर आपको कॉल किया है? जी, आपने कॉल किया तो मैं फिर हमारे जो मुतवली हैं वो उसका इंतकाल हो गया। अब उसकी अहलिया है, मैं उसके पास गया। तो भाई ऐसे ऐसे मस्जिद से कॉल आया है और ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो वो भी बेचारी घबरा गई। घबराने के बावजूद फिर मेरे पास में उसी वक्त वहीं थाने से कॉल आ जाता है। तो थाने से गए, उनको आपको SHO याद कर रहे हैं। तो मैं फिर वहाँ थाने गया। तो आपकी मुलाकात SHO जो मुकेश वालिया हैं थाने निजामुद्दीन के, उनसे हुई? जी हाँ, हुई उनसे। हाँ, मुलाकात हुई मेरी। क्या बोले वो? तो उसने यही बुलाया कि भाई हमारे पास में ऐसे वो है, ऐसे कोई है जैसे मस्जिद का आपको केस हार गई है, ये तो मुझे बताया नहीं उसने। केस हार गई कैसे? अब ऐसे है क्या? ऐसे क्या है मतलब? ऐसे है कि भाई हम आप मस्जिद को सही तरीके तोड़ेंगे। मऊ जी हमारे पास तो कोई कॉल है नहीं। और वैसे भी मैंने उससे SHO से कहा अब मस्जिद तो उसके नक्शा से, जो ऑफिस बन रहा है उसके नक्शा से बाहर है। भाई इतनी बात हुई। उसके बाद में वक्फ बोर्ड में मैंने नहीं कहा, हमारे यूसुफ साहब हैं, मेरे पास तो नंबर थे नहीं। यूसुफ ने हमारे वक्फ बोर्ड को कॉल किया, तो वक्फ बोर्ड के लोग आए, यहाँ चेयरमैन साहब भी आए हैं, फिर काफ़ी सारी बात हुई है यहाँ। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताइए, SHO एक तरफ मना कर रहे हैं कि मैंने मस्जिद खाली कराने के लिए नहीं बोला। जी मस्जिद जी हाँ, वो ये मुझसे भी नहीं कहा उसने। देखो जो बात है वो सही, मेरे से भी नहीं कहा उसने मैं मस्जिद खाली करेंगे। मैं उसको मुँह नहीं करूँ, उससे भी नहीं कहा उसने।
आपसे भी नहीं कहा? नहीं, मुझसे नहीं कहा। फिर कहा क्या? तो बस उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, मस्जिद इतने, और कुछ नहीं कहा। आपसे ये बोला था कि मस्जिद टूटेगी? हाँ, मस्जिद वहाँ ये बोला, मस्जिद में वो क्योंकि पीछे आग केस हार गए। मुझे पता नहीं है केस के बारे में, मैं तो नहीं जानता नहीं केस के बारे में क्या। मैं तो खाली नमाज पढ़ाता हूँ, इमामत करता हूँ, मुझे इस बारे में केस से कोई मतलब नहीं। ये मस्जिद है, ये पूरी मस्जिद है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मस्जिद है, पहले भी हरकत की गई और ये बाकायदा 1970 के गजट में है, उससे पुरानी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है। तो एक साजिश है, दिल्ली पुलिस LNDO साजिश कर रही है कि इस मस्जिद को डेमोलिशन करने की, जो किसी भी कीमत पर हम इस मस्जिद को डेमोलिशन नहीं होने देंगे। और जो कब्रिस्तान इन्होंने कब्जा कर रखा है, इंशाअल्लाह कोर्ट के जरिए उसको भी हासिल करेंगे। मैं मस्जिद आपको दिखाता हूँ, ये मस्जिद है और पुलिस ने और उनकी किसी एजेंसी ने यहाँ पानी का कनेक्शन भी काटा है। तो मैं कहूँगा भाई आप उसको बुलाइए, कनेक्शन अभी जुड़वा हुआ इमाम साहब। और अभी SHO निजामुद्दीन यहाँ आए थे, वो कह गए कि खाली करिए आप। तो किस बिहाफ पर, किस बुनियाद पर पुलिस इस मस्जिद को डेमोलिशन करना चाहती है? देखिए पूरी मस्जिद दिखाइए आप, ये देखिए कितनी पुरानी दीवार है। कितनी पुरानी दीवार है, 400-500 साल पुरानी मस्जिद है। जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हिंदुस्तान वजूद में आया था, तो ये मस्जिद यहाँ मौजूद थी। तो आप इस मस्जिद को कैसे डेमोलिशन कर सकते हो? तो किसी भी कीमत पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद को हम लोग डेमोलिशन नहीं करने देंगे। हम यहाँ सारी टीम आई है और अगर ये कोर्ट का कोई बताते हैं, जबकि हमारा ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, उसके अलावा भी हम लोग नेक्स्ट वीक 5 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, तो हम हाईकोर्ट भी मूव करेंगे। जो यहाँ मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, जो हमारे आइम्मा इमाम यहाँ मौजूद हैं, इनका टेलीफोन आया अब थोड़ी देर पहले कि निजामुद्दीन के SHO इनके पास आए थे और उन्होंने इनसे कहा कि ये मस्जिद खाली करो, इस मस्जिद को डेमोलिशन करना है। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आकर के पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया कि हाँ निजामुद्दीन के SHO और लोधी थाने के SHO यहाँ पर आए थे। उन्होंने आकर कहा था कि भाई आप मस्जिद खाली करो, जबकि ये कदीमी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। अब से पहले भी CRPF ने और दिल्ली पुलिस ने कोशिश की थी कि इस मस्जिद को डेमोलिशन कर दिया जाए। ये पुरानी मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिद है और हमारे गजट में बाकायदा ये मस्जिद दर्ज है, 70 के गजट में भी, 54 के गजट में भी। उसके बाद भी ये मस्जिद हमारे पास है और हमारे इमाम और 5 वक्त की नमाज यहाँ होती है। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो उन्होंने हमें बताया था कि LNDO ने ये सारी ज़मीन जो है CRPF को अलॉट कर दी है। उस अलॉटमेंट के खिलाफ हम लोग ट्रिब्यूनल में, हमारा और यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा चल रहा है। CRPF भी उसमें पार्टी है, LNDO भी उसमें पार्टी है और अभी उस मुकदमे पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो फिर दिल्ली पुलिस, CRPF या LNDO इस मस्जिद को डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं, जबकि ये कदीमी मस्जिद है और इस मस्जिद का जिक्र उनके अलॉटमेंट लेटर के अंदर भी मौजूद है। तो ये मस्जिद है और जब हिंदुस्तान वजूद में आया 1947 में, उससे पहले ये मस्जिद थी और पार्लियामेंट का एक्ट भी है कि वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ चला, उसमें फैसला हुआ। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड अभी तक मुकदमा चल रहा है और ये जब तक कोई फैसला नहीं होता उस वक्त तक दिल्ली पुलिस या LNDO या CRPF इस मस्जिद को कैसे डेमोलिशन कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं LG साहब से कि LG साहब आखिर क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस और CRPF और LNDO इस मस्जिद को क्यों डेमोलिशन करना चाहते हैं? वो दिल्ली के कब्रिस्तानों पर, दिल्ली की मस्जिदों पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, क्यों इन्हें डेमोलिशन करना चाहते हैं? तो ये किसी भी सूरत में हम लोग इसको न डेमोलिशन होने देंगे, न इसको कब्जा होने देंगे। अगर हमें हाईकोर्ट जाने की नौबत आएगी तो हम अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्द हम हाईकोर्ट जाने का हम इरादा करेंगे और इंशाल्लाह हाईकोर्ट पहुंचाएंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। अमानतुल्लाह, आप गए, हमने तमाम तस्वीरें वो देखी और आपने जाकर के वहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से लगाया गया है। वक्फ की वो लैंड है, LNDO ने उस पर दावा किया और अब वहाँ CRPF, CISF वगैरह का हेडक्वार्टर वगैरह बनने की तैयारी है। फिलहाल क्या स्टेटस है? SHO तो मना कर रहे हैं कि हम वहाँ नहीं गए ना, हमने मस्जिद खाली करने को कहा। नहीं, देखिए वहाँ कुछ लोग थे वहाँ और इमाम मौजूद थे वहाँ, और इमाम ने मुझे खुद बताया कि यहाँ पर जो है
SHO निज़ामुद्दीन आए थे और जो लोधी कॉलोनी थाने के पुलिस वाले हैं वो भी साथ आए थे। उन्होंने कहा कि भाई आप केस हार गए हो तो अब आपको ये खाली करना पड़ेगा और ये डेमोलिशन होगा। तो ये जबकि उस ज़मीन पर वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और LNDO ने गलत तरीके से CRPF को वहाँ एक कब्रिस्तान था उसको बराबर में अलॉट किया और जो कि इलीगल था उसके ख़िलाफ़ हम जो हैं ट्रिब्यूनल के अंदर दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, LNDO और CRPF को हमने पार्टी बनाया हुआ, हम केस लड़ रहे हैं। तो वो कौन सा केस हारने की बात कर रहे हैं जबकि वहाँ पर एक कोई कब्जा किए हुए थे, वो उनसे उन्होंने केस लड़ा, कोई थर्ड पार्टी थी उससे केस वो लड़े और वो हार गई होगी। लेकिन क्योंकि हम तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की वो प्रॉपर्टी है, अब ज़माने से कई सौ साल पुरानी वो मस्जिद है और उसके निशानदेही वहाँ मौजूद हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो मस्जिद डेमोलिशन होगी। तो इसलिए मैं वहाँ गया था और हम हाई कोर्ट भी मूव करेंगे और मैं बाकायदा ये कह सकता हूँ कि वो मस्जिद है और हमारी गज़ट में वो मस्जिद है और पुलिस को किसी भी पुलिस को या LNDO को या यूनियन ऑफ इंडिया को या CRPF को कतई तौर पे उस मस्जिद को ना हम कब्जा होने देंगे ना हम डेमोलिशन होने देंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस जगह वो मस्जिद है वो जुरिस्डिक्शन लोधी कॉलोनी थाने में आता है और जो बात की जा रही है वो SHO निज़ामुद्दीन थाना जो कि मुकेश वालिया है उनसे, मैंने दोनों ही SHO से बात की है और दोनों ने इस बात को सीधे से डिनाई किया है, नकारा है। देखिए वो इस बात को तो मान रहे हैं कि हाँ हम गए थे, वो ये कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यों कहेंगे हमारे लोग भी, केस भी वहाँ वो जो लोग रहते थे वो हारे हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। अब SHO जब हम वहाँ पहुँच गए, हमारा अमला वहाँ पहुँच गया तब वो मुकर्रर नहीं तो वो खुद गया, उसने उनको कहा कि अब ये खाली करो, आप हार गए हो और वो गलत। और निज़ामुद्दीन SHO वहाँ पर पहुँचे थे, थाना जरूर वो लोधी कॉलोनी लगता है लेकिन लोधी कॉलोनी के पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम लोधी कॉलोनी थाने से आए और ये SHO निज़ामुद्दीन है, तो वो अब झूठ बोल रहे हैं। और उन्होंने वहाँ डेमोलिशन करने की बात की, उन्होंने कहा यहाँ मस्जिद नहीं थी, यहाँ तो कंकाल था, जबकि वो बाकायदा मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, बाकायदा उसके अंदर सफ़े बिछी हुई हैं, 5 वक्त की नमाज होती है, हमारे वहाँ इमाम है, मौज़िन है, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद। 70 के गज़ट में वो है, 70 के गज़ट में है, उसी गज़ट की बुनियाद पर हम जो हैं, और ये पूरी प्रॉपर्टी अकेली वही नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी 70 के गज़ट में है वो भी और उसके बराबर में कब्रिस्तान भी, तभी हम जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर हमारा केस चल रहा है और ट्रिब्यूनल से जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक कोई भी मस्जिद, कोई भी आदमी मस्जिद को कैसे डेमोलिशन कर सकता है। लेकिन अमानतुल्लाह खान जो जगह गई है उससे पहले वहाँ पूरी जो बाउंड्री थी वो वक्फ लैंड ही थी और वक्फ का ही उसके गैजेट में भी मौजूद था। बावजूद इसके आज वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स और ऑफिस बन रहे हैं, कई मंजिला इमारतें बन रही हैं। देखिए जब ये हुआ तब मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में नहीं था, तो उस वक्त में LNDO ने गलत तरीके से इसको जो है CRPF को अलॉटमेंट किया और CRPF ने फोर्सफुली, क्योंकि इन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी ये बैठे हैं, पुलिस भी इन्हीं के पास है, फोर्सफुली इन्होंने जो है उस पर कब्जा किया। और जब मैं दोबारा जब इन्होंने कब्जा करने के बाद जब मस्जिद डेमोलिशन करने की बात की उस वक्त में मौजूद था, अब से 2 साल पहले इन्होंने फिर इसको कब्जा करने की कोशिश की और मस्जिद को डेमोलिशन करने की कोशिश की, तब हम वहाँ पहुंचे और हमने इनकी इस साजिश को नाकाम किया और जो चारों तरफ इन्होंने शेड लगाए थे उन शेडों को भी हटवाने का काम हमने किया। चलिए, यानी पुलिस जो है एक तरफ मना कर रही है, SHO दोनों मना कर रहे हैं, चाहे वो निज़ामुद्दीन या लोधी कॉलोनी। बाकी के जो कब्रिस्तान और उनका मामला है, जहाँ जहाँ कब्जा किया हुआ या ताले डले हैं, उनको लेकर के वक्फ बोर्ड कितना संजीदगी से मामला देख रहा है, चाहे उसके अंदर तिकोना पार्क कब्रिस्तान हो या फिर उत्तम नगर हो या और दूसरे कब्रिस्तान। देखिए उत्तम नगर तो हमारे पास नहीं है, उत्तम नगर कब्रिस्तान जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के गजट में नहीं है, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास वो नहीं है। लेकिन अब ये जहाँ तक तिकोना कब्रिस्तान का है तो वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में हम बाकायदा उसमें पार्टी हैं और वो चल रहा है, हियरिंग हो रही है और अच्छे से अच्छे वकील हम उसके बाद दे रहे हैं। जो भी जहां भी हमारे केस चल रहे हैं, हम ये बात जब से मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में आया हूं तब से लेकर के आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक भी केस लूज नहीं किया। ये जो केसेस हारे हैं हम या कब्जे हुए हैं, ये हमसे पहले का वाकया है, लेकिन अब उनको हम लोग वापस लेने की बात कर रहे हैं, वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमानतुल्लाह खान आपका। कुल मिलाकर के अब ये बात देखना होगा कि जो वक्फ बोर्ड केसेस अब लड़ रहा है, खास तौर से उन जगहों के जो कि वक्फ लैंड है, जो कि वक्फ की गैजेट में मौजूद है, क्या वाकई उन केसेस का कहीं से कहीं तक कोई हार हुई है कोर्ट से, या जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, चाहे वो और कब्रिस्तान हो जिनमें चाहे माता सुंदरी वाले की बात की जाती है या फिर बार बार जो उत्तम नगर कब्रिस्तान की या फिर तिकोना पार्क और बहुत से ऐसे कब्रिस्तान और वक्फ की जगहें हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो छीन ली गई हैं, ले ली गई हैं या सरकार के जरिए कब्जा करा ली गई हैं। ये बात भी देखनी होगी। और जहां तक आज का सवाल था लाल मस्जिद वाले इशू का, जो कि लोधी रोड पर मौजूद है, पंचपीरान कब्रिस्तान के बिलमुकाबिल वो है, पहुंचे वहां अमानतुल्लाह और उन्होंने जाके कहा कि यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। SHO की तरफ से जहां तक डिनाइल किया जा रहा है कि हम वहां नहीं गए, मामला जांच का है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई जाकर के SHO निज़ामुद्दीन, जिनका वो जुरिस्डिक्शन नहीं था, वो वहां गए और उन्होंने क्या जाकर के कहा कि जब मस्जिद को तोड़ा जाएगा और जगह को खाली करो। ये देखना दिलचस्प होगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए।
फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान जहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।